ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी, वी हैव कंप्लीटेड ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया, जितना कोर्स हमारा फाइनल ज्योग्राफी का उसके क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम वी विल स्टार्ट आपकी सिविक्स, क्या स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट सिविक्स बुक। इसमें आपको वी हैव डन चैप्टर थर्ड, हमने चैप्टर थर्ड टिल ऑफ चैप्टर थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट मतलब जो होती है हमारी सरकार जो होती है हमारी गवर्नमेंट जो होती है, जो चलाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं, देश का जो नागरिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, वोटिंग करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाती है, जो कि 5 साल तक 5 इयर्स तक वर्क करती है। 5 साल तक वर्क करते के बाद अगर वो वर्क अच्छा होता है तब नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको चूज करती है दोबारा, और नहीं तो पब्लिक उसे चूज करती है, नहीं अदरवाइज नहीं करती है। तो की एलिमेंट्स मतलब कि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें सभी लोगों को क्या है, राइट होता है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अलग अलग लोगों के, जैसे कि अपना इंडिया है जिसमें कितने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्मों के लोग जो है रहते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी हम सब क्या है, वन नेशन कहलाता है। तो इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर एक साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। In this chapter we will read about the some key elements of influence of working of democratic government, कि डेमोक्रेटिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो किस तरह से, लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से काम करती है। These include people participation, इसमें लोगों का किस तरह का पार्टिसिपेशन है, लोग किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उसमें जागरूक रहते हैं, भाग लेते हैं उसमें। और रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। और इक्वलिटी और जस्टिस मतलब समानता और न्याय, और सब चीज के बारे में हम इस चैप्टर में वी विल डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें यहाँ पर हमारी जो किस कंट्री के बारे में बात हो रही है, साउथ अफ्रीका के बारे में। इसमें इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका। देखिए आप इसमें चैप्टर खोलिए, ओपन करिए चैप्टर 4, इसमें आपने एक मैप देख रहे हो, क्या मैप देखा आपको, इसमें आपने यह देखो, ये इंडिया अपना, ये रहा इंडिया, और ये साउथ अफ्रीका, ये क्या दिख रहा है, साउथ अफ्रीका। ओके, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसमें ब्लैक लोग भी रहते हैं और व्हाइट लोग। जो गोरे लोग हैं, जो बाहर से आके साउथ अफ्रीका में बस गए थे, गोरे लोग होते हैं, गोरे लोग हैं। और पहले की टाइम की बात है, गोरे लोग अभी भी रहते हैं, बट पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, अब डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन कर दिया है। तो उसमें काले लोग भी रहते हैं, गोरे लोग भी रहते हैं, और हम जैसे इंडियंस जो इसका गेहुआ कलर होता है उस तरह के लोग भी रहते हैं। तो 3 टाइप के लोगों का सिनेरियो चल रहा है इसमें ना। इसमें ब्लैक लोग हैं, जो बिल्कुल ब्लैक लोग हैं, जो वहाँ के ही हैं साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे ये गोरे लोग हैं, मतलब वाइट लोग, इनकी प्रायोरिटी अलग दी जाती है, इनको प्रायोरिटी अलग दी जाती है, इनको मोस्ट प्रिविलेज, मतलब इनको प्रिविलेज ज़्यादा दी जाती है। और यहाँ पे आपको इंडियंस में मिल जाएंगे, जिनका मतलब ना तो गोरे में आते हैं, ना वो काले में आते हैं। ठीक है, मतलब वो मीडियम कलर में आते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये 3 टाइप से जो साउथ अफ्रीका बटा हुआ था। तो उसमें जो इसमें बता रखा है कि जो व्हाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों को किस तरह से क्या करते थे, ऑपरेशन करते थे, मतलब किस तरह से उनको पीड़ित करते थे, उनके ऊपर फोर्स डालते थे, उनके साथ क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनको अत्याचार करते थे। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि वे व्हाइट लोग हैं, वो ब्लैक पर क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करते थे, थोपते थे कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, आपको ये लैंग्वेज बोलनी है, आपको ऐसे रहना है। आप ये व्हाइट लोग अपने से नीचा समझते थे ब्लैक लोगों को। तो इस तरह से अपार्थाइड की जो नीति चल रही है वो भी थी, इसमें बहुत ज़्यादा थी कि ये ब्लैक लोग हैं तो इनको अलग रखना है, इनको ये यहाँ नहीं बैठने देना, यहाँ मतलब इस तरह से। जैसे हमारे जैसे सोसाइटी में पहले ये था कि जो क्या नाम है, नीची जाति के लोग थे उनको अलग समझा जाता था, ऊंची जाति
लोगों ने उस तरह से किस तरह से पार्टिसिपेशन किया, कैसे उसको सॉल्व किया, तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको ये बात बता रही हूँ कि भाई यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ब्लैक लोग हैं जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। इसमें एक हेक्टर है, हेक्टर को गोली मार दी गई थी। ब्लैक लोगों में था हेक्टर जो कि खिलाफ बोल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी। वाइट लोगों की गवर्नमेंट होने की वजह से ब्लैक लोगों का क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ओके, तो वाइट लोग जो थे, जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के लिए, ब्लैक लोगों में हेक्टर था जिसको गोली मार दी गई थी। इसलिए इसमें आपको नेल्सन मैंडेला, जैसे कि जो हमारे इंडिया में जो महात्मा गांधी बोले, महात्मा गांधी ने जो हमारे को फ्रीडम दिलाई है, महात्मा गांधी जो बापू है, उनके साथ और भी लीडर्स थे जिनसे हमें फ्रीडम मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली। इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला नाम के कौन थे, नेता थे, जिन्होंने जो कि एक वॉलंटियर थे जिन्होंने इसके लिए काम किया, अपार्थाइड की नीति को खत्म किया, मतलब भेदभाव, जो गोरे काले का भेदभाव था, जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ करता, तो उससे आज़ादी दिलाई थी। तो नेल्सन मंडेला का भी नाम हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर हमें एक माया है, माया नाइडा, जो कि 11 ईयर ओल्ड जो है लड़की है, 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो कि अपनी मम्मी से कुछ सवाल कर रही है कि मम्मा कि ये उसको कुछ फोटोग्राफ्स में किसी एक फोटो मिली जिसका नाम, जिसमें अभी मैंने बोला हेक्टर, जिसमें हेक्टर जो थे उनको गोली मार दी गई थी। और उनको गोली मारने के बाद जो क्यों गोली मारी गई, उसने मम्मी से अपने क्वेश्चन पूछा कि मम्मा ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी मम्मा ने बताया कि बेटा पहले के लोग जो थे, गोरे लोग, इस तरह से हमारे समाज में, हम उनकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चलता था, मतलब गोरे काले का भेदभाव चलता था। तो उसने कहा मम्मा आज तो वो चीज़ नहीं है, कि आज हम उस चीज़ से छुटकारा पा चुके हैं, है ना, हम उससे दूर हो चुके हैं, रिड ऑफ कर दिया हमने, रिड ऑफ ले चुके हैं हम उससे। तो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और इसमें ये भी था कि जो ब्लैक लोगों की, उनकी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत हुआ। जो ब्लैक लोगों की जो लैंग्वेज थी वो जूलू लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे ये लोग, जूलू लैंग्वेज बोला करते थे ब्लैक लोग जो थे साउथ अफ्रीका के। बट जो वाइट लोग थे, वाइट लोग वो चाहते थे कि यहाँ कुछ अफ्रीकन लैंग्वेज बोली जाए, ठीक है। लेकिन इसी वजह से इसमें भी बहुत मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब आपस में इस चीज़ के बारे में बहुत संघर्ष हुआ कि भाई ये चाहते थे कि भाई इनके ऊपर एक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, नहीं आपको अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोलनी है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी वो जूलू थी, वो इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो इसमें बताया था साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट ऑफ द प्रोटेस्टर को साउथ अफ्रीका के लोगों ने मारा, और जो पुलिस थी वहाँ की उन्होंने बीट किया, शूट एट द ग्राउंड, और क्राउड में गोली चला दी, वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर। इस तरह से हेक्टर को गोली लग गई थी। और ये 16 जून 1976 की बात है।